हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे उपचारात्मक शिक्षण। सामाजिक अध्ययन में हमारा ये टॉपिक है उपचारात्मक शिक्षण का। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखो, टीचर जो है, ठीक है, टीचर क्या करता है? टीचर जो है वो बच्चों को क्या करता है? कोई चीज़ सिखाता है। बच्चों को कोई चीज़ सिखाता है, पढ़ाया, मान लो उसने अधिगम करवाया क्लास के अंदर, ठीक है। बच्चों ने क्या किया? अब बच्चों ने जो है, बहुत से बच्चे तो सीख जाएंगे, पढ़ लेंगे, ये उन्हें याद हो जाएंगे, जो टीचर कहेगा वो कर लेंगे। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्लास में वो कितने भी हो सकते हैं संख्या में, ठीक है। जैसे 100 बच्चे हैं एक क्लास के अंदर, तो हो सकता है कि 80 बच्चों ने सीख लिया हो और 20 बच्चों के समझ में नहीं आया हो। अब देखो, नहीं समझ में आया, उनके लिए पूरी बात है, उपचारात्मक शिक्षण उनके लिए है, ठीक है। ताकि उनको भी जो है, ये जो 20 बच्चे नहीं सीख पाए उनको भी जो है इन सामान्य बच्चों के बराबर लाने के लिए ये उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है? देखो देखो, उपचारात्मक शिक्षण करने के लिए टीचर को क्या करना पड़ता है? देखो, सबसे पहले क्लास में टीचर ने कोई अधिगम कराया, ठीक है, जिसमें बच्चों को अब उसे पता करना है कि किन किन बच्चों को अधिगम नहीं हुआ है, कौन कौन से बालक समस्यात्मक है, ठीक है। समस्यात्मक बालकों की पहचान करनी है। तो वो समस्यात्मक बालकों की पहचान करने के लिए वो क्या करेगा? उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण जो है वो करेगा, एक परीक्षण करेगा ये, जिसका नाम है उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण। देखो, यह क्यों करते हैं? देखो, टीचर यह जानने के लिए कि बालक को तय सीमा तक अधिगम हुआ या नहीं, है ना। टीचर देखना चाहता है कि बच्चे ने जो है अधिगम किया है या नहीं। इसके लिए क्या करेगा? वो एक उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण टेस्ट करेगा, ठीक है, ये करेगा। उसके बाद क्या करेगा वो? भाई, उसको पता चल गया है कि हाँ, बालक समस्यात्मक मिले हैं, 80 बच्चों को मान लो समझ में आ गया है और 20 को नहीं आया, ठीक है। तो 20 बच्चे कैसे मिले हैं? समस्यात्मक। अब इनको भी तो उन बच्चों के बराबर लाना है, ठीक है। अब वो टीचर क्या करेगा? टीचर जो है वो निदानात्मक परीक्षण करेगा। निदानात्मक परीक्षण ये करेगा, निदानात्मक मतलब ये होता है कि कारणों का पता लगाना, कि बच्चों को अधिगम क्यों नहीं हुआ, कारणों का पता लगाना, ठीक है। वो क्या है? निदानात्मक परीक्षण। ऐसा तो है नहीं बिना कारण पता किए ही जो है टीचर उसको उन बच्चों को जो है उपचारात्मक शिक्षण करवा देगा, ऐसा नहीं है। कारणों का पता करने के लिए क्या करेगा? निदानात्मक परीक्षण करेगा, ठीक है। निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा, उसके बाद उसको भाई निदानात्मक परीक्षण में पता चलेगा कि या तो बच्चे की रुचि नहीं थी उसमें पढ़ने की, या बच्चे को पढ़ाया नहीं माता पिता ने, या बच्चा जो है बीमार हो गया था परीक्षा के समय, ठीक है। ये ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं, ठीक है। उसी के अनुरूप जो है टीचर आगे उपचारात्मक शिक्षण कर पाएगा। भाई, कारणों का पता होगा तभी तो करेगा ना, ठीक है। फिर देखो, टीचर क्या करेगा? कारणों का पता चल जाएगा, फिर वो उपचारात्मक शिक्षण करेगा। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? देखो, कारणों का पता लगाने के बाद उनका जो कारणों को जो है वो दूर करते हुए पुनः शिक्षण करवाना, ठीक है। पुनः शिक्षण, देखो ये जो है ना, परीक्षण तो दो है, उपलब्धि परीक्षण ये, निदानात्मक परीक्षण ये, ठीक है। ये क्या है? ये परीक्षण नहीं है, उपचारात्मक शिक्षण है, शिक्षण है, ठीक है। पुनः शिक्षण कार्य करवाना। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक कंडीशन बताता हूँ मैं आपको। देखो, कंडीशन ये है कि मान लो एक क्लास थी, उसमें 99 बच्चों ने क्या किया? अधिगम कर लिया। एक बच्चा समस्यात्मक पाया गया जो कि नहीं कर पाया। तो क्या टीचर उपचारात्मक परीक्षण करेगा? तो बिल्कुल करेगा, ठीक है। और उपचारात्मक करेगा तो क्या इन 99 बच्चों को कक्षा के अंदर फिर से बिठा कर पढ़ाएगा? जी नहीं। इन 99 बच्चों का अधिगम हो गया है तो बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा, इसी बच्चे का उपचारात्मक जो है शिक्षण कार्य टीचर करवाएगा। तो ये था अपना उपचारात्मक शिक्षण का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।